शांति 2/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। आज बाबा की मुरली बड़ी प्यारी है। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले जाने। प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख नहीं मांगते हो? उत्तर, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा, हम पहले शांति में जाएंगे फिर सुख में आएंगे, इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को ही नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते, इसलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, न कि मन को। देखो, आत्मा जब शांत स्वरूप होती है वो तो उसका स्वधर्म है। शांति बाहर नहीं मिलती है, शांति अंदर ही होती है। गीत है, प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में भी कोई कोई बात ठीक राइट है, वैसे गीता में भी है। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहा जाता है, परंतु जियरा बुलावे, जियरा मतलब शरीर बुलाता तो नहीं, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। पतित आत्मा कहा जाता है ना, आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही सत्व प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। देखो, आत्मा बुलाती है परमात्मा को और आत्मा में ही खाद मतलब ये जो हम सत्व प्रधान थे, हम 16 कला संपूर्ण थे, कोई भी विकार नहीं था। ये विकारों की खाद जो आत्मा में ही पड़ती है, शरीर में नहीं पड़ती है। आत्मा ही सत्व प्रधान बनती है, निर्विकारी, और आत्मा में ही काम क्रोध लोभ मोह के विकार पड़ते हैं। तो अगर हम कहते हैं ना कि भाई आत्मा पे लेप छेप नहीं लगता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा, हम ऐसा कभी बोलते कि पुण्य शरीर पाप शरीर नहीं। अगर कोई पाप होता है शरीर द्वारा तो भी लेप छेप आत्मा पर ही लगता है, वही अगला जन्म लेकर उसको चुकाती है या इस जन्म में चुकाती है। अगर आत्मा ही नहीं रहेगी शरीर में तो शरीर थोड़ी वो हिसाब किताब चुकता कर सकेगा। तो दुनिया वाले कहते हैं ना कि आत्मा निर्लेप है, जिस पे कोई पाप का भी लेप और शेप नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा निर्लेप नहीं, आत्मा पर ही पाप और पुण्य का लेप शेप लगता है। बड़ी समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। आत्मा सच्चा सोना फिर झूठा सोना बनती है। ऐसे नहीं समझो कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते। बहुत मूंझे हुए हैं। ये किसकी मत है? रावण की मत है। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं भक्ति मार्ग में, ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं। सबकी चाहना रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले, इसके लिए यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं। अंडरलाइन, भगवान के महावाक्य है कि दान पुण्य यज्ञ तप उपवास कर कर भगवान नहीं मिलता। हमने भी भक्ति मार्ग में ये सब कुछ किया, लेकिन भगवान मिला क्या? नहीं। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में मैं तुमको मिलता हूँ, मैं तुमको ज्ञान देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ, फिर भी ईश्वर ही मिलता नहीं। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसी की मूर्ति का साक्षात्कार हो भी जाता है, परंतु फिर भी वो ईश्वर थोड़ी मिलता है। ईश्वर को तो सब पुकारते हैं, प्रीतम आन मिलो। आत्मा दुखी होती है, शरीर को भी चोट लगता है तो आत्मा दुख फील करती है, शरीर दुख फील नहीं करता है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, कहते मन को शांति नहीं। यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं, मन के लिए कह देते। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही कहती है आत्मा को शांति चाहिए। ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए। आत्मा कहती है प्रीतम आन मिलो, जियरा दुखी है। जब जीव और मन में कितना फर्क है।
जीव मतलब शरीर, और मन आत्मा का ऑर्गन्स हुआ। तो बाबा कहते कितना फर्क है। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं, शरीर तो ऑर्गन्स है। इन बातों को और कोई नहीं जानते। बाबा कहते ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रहे हैं, नहीं, माया पर जीत पाते हैं परमपिता परमात्मा की श्रीमत से। परमात्मा की श्रीमत है तो हम माया पर जीत पा सकते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। आत्मा अनेक, मुझ में आत्मा, तुम में आत्मा, दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब में आत्मा है, लेकिन सब में परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक और आत्मा अनेक। लेकिन दुनिया वाले तो कहते आत्मा सो परमात्मा। कितनी गलत बात है। अगर आत्माएं किसी को दुख देती है, बलात्कार करती है, खून करती है, लड़ाई झगड़े करती है, तो ये परमात्मा थोड़ी करता है। परमात्मा ये सब बातें परमात्मा के लिए नहीं कह सकते। बाप कहते हैं कि मेरे में और आप में भेद है। बाप कहते हैं प्रियतमाए अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रीतम भी जानते हैं इन पर माया का बहुत वार होता है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, आत्मा को पहचान मिलती है। हम शांत स्वरूप हैं। अभी हमको पता चला कि आत्मा ही शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। स्वधर्म को हम भूल जाते हैं, इसीलिए आत्मा दुखी हो पड़ती है और पुकारती है हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। यह आत्मा कहती है कि हमको प्रीतम मिल गया, प्रीतम हमको मिला है। बाबा कहते हैं कि जितना जितना तुम मेरी याद में रहोगे, सच्चे प्रीतम को याद करोगे, तो सच्चा सोना बन जाओगे। सच्चा प्रीतम तो एक है ना, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रीतम मिला हुआ है। अभी हम इस साधारण तन में परमात्मा बैठा है, मतलब ब्रह्मा के तन में, और हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। सबको ये समझाओ। देखो बाबा कहते सबको समझाओ कि ब्रह्मा के तन में बाबा आया हुआ है। अब तुम जान गए हो, एक पारलौकिक पिता होता है, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा होता है, और तीसरा लौकिक है। ये तीन पिताएं होते हैं संगम युग पर। बाबा कहते सतयुग में तो पारलौकिक नहीं होता है, वहां तो एक ही पिता होता है। संगम पर तीन पिताएं तुमको मिलते हैं, एक पारलौकिक, एक अलौकिक ब्रह्मा, और दूसरा लौकिक जो शरीर को जन्म देने वाला है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको एडॉप्ट करते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। वह ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है, परंतु ऐसे नहीं समझते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है। वो तो कुक वंशावली है। दुनिया वाले जो ब्राह्मण है वो कुक से पैदा होते हैं, हमने मुख से जन्म लिया भगवान के। तो उनको सब फादर मानते हैं। तीन पिताएं हैं, शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की हम संतान हैं। लौकिक पिता तो है ही, तो ये पक्का याद रखना चाहिए, फिर समझाना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव बाबा को बाप टीचर, कोई बाप टीचर नहीं है, यह भी उस बाप को याद करते हैं। वही परमपिता भी है, परम शिक्षक भी है, रोज शिक्षा दे रहे हैं। दुनिया वाले बाप और टीचर के रूप में याद भी नहीं करते। बाबा कहते हैं देखो परमात्मा परमात्मा कहते हैं, भगवान मानते, ईश्वर मानते। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, रोज मुरली सुनाता हूँ, टीचर भी हूँ, सदगति करता हूँ तो सतगुरु भी हूँ। दुनिया के गुरु तो अपनी गति नहीं कर सकते, वो दूसरों की क्या करेंगे। ये तो दुख की नगरी है, बाबा उसको बदलकर सुख की नगरी में लेके जाएंगे। बाबा कहते अभी मौत सामने खड़ा है। जितना जितना बाबा के साथ बुद्धि लगी रहेगी और बातों से हम छूट जाएंगे। बाबा कहते फिर बुद्धि भी तुम्हारी पारस बुद्धि बन जाएगी। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट सुनाओ, रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, यहाँ जो धारणा होती है बहुत अच्छी है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं, वो बाप बैठ से सुनते रहते हैं। मधुबन में जब हम जाते हैं तो बाबा कहते हैं
सुनते रहते हो। यह निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं, यह ईश्वरीय घर है। दर कहो व घर कहो, बात तो एक ही है ना। दर में आया वो तो घर में आया, दर से अंदर घर में आया, तो यहाँ ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसीलिए इसको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। अंडरलाइन। बाबा की साथ जब मिलन मनाते हैं तो बाबा उसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि विकारी लोगों इंद्रप्रस्थ में नहीं आ सकते, जो धारणा युक्त है वही आ सकते हैं। बाबा यह ज्ञान सब्ज परियां है। बाबा कहते यह ज्ञान सब्ज परियां है, नंबरवार नाम रख दिया है। यह है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विसवर जाने वालों की बुद्धि में यह रहता ही है कि सर्विस करें। ड्रामा के चक्र को समझाना बहुत सहज है, जाने वालों की बुद्धि में यह रहता है। बाबा कहते हैं बाबा कहते अब तैयारियां हो रही है, बाबा हमें लेने के लिए आया है। तो बाबा कहते तुम्हारे बैग बैगेज सब तैयार होने चाहिए। बाप को पुराना कक्कपन दे दो, बाबा बदले में सब सोना देते हैं। मधुबन में या सेंटर पे या जब भी प्रतिज्ञा करें तो बाबा को कहेंगे बाबा हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाए, जितना भी कक्कपन है वो सब कुछ आपको देना है, और वो हम साथ नहीं लेके जाएंगे, उसके बदले सोना लखपन लेके जाएंगे। ज्ञान मान सरोवर में तुम बाप को पुराना कखपन देते हो, बाबा बदले में सब सोना देते हैं। ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो। यह है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज नहीं, पंख आदि नहीं। वहाँ के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे, अब माया ने तो तुम्हारे पंख तोड़ डाले हैं, तुम उड़ नहीं सकते हो। ये समझने की बातें हैं। समझाया जाता है आत्मा जैसा रॉकेट है, रॉकेट ऊपर में जाता है ना, तो इसके जैसा तीखा रॉकेट और कोई है ही नहीं। जो समझते हैं खुदा के नजदीक जाते हैं। अब खुदा वहाँ कोई बैठा है क्या? ये सारी पलटन आत्माएं जाती है। बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमारा पंडा है, ढेर की ढेर आत्माओं को लेके जाएगा। बाप कहते हैं मेरा काम ही यह है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं आता तो हूँ ना, इसमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, तो मेरे में भी पार्ट है जो मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारा पार्ट जास्ती है, मैं तो आधा कल्प परमधाम में बैठा रहता हूँ। तुम ऑलराउंडर पार्टधारी हो। कहते भगवान को प्रेरणा ही सृष्टि रचने की, समझते नहीं। बाप कहते मेरा पार्ट आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखाता हूँ। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखाऊंगा, या कच्छ मच्छ में आऊंगा क्या? दुनिया वाले ने तो देखो 24 अवतार, फिर टिक्कर बित्तर में डाल दिया भगवान को, कच्छ मच्छ में डाल दिया, क्या क्या बैठ कहानियां बना दी है। परमपिता परमात्मा आकर सहज राजयोग ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। उनको जादूगर भी कहते हैं। देखो बाबा के कितने नाम हैं, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, क्योंकि नर्क को स्वर्ग बनाते जादू ही है ना। इतनी कलयुगी दुनिया, इतने भ्रष्टाचारी लोग, इतनी पतित दुनिया भी जो चल रही है, उसको एकदम से स्वर्ग बनाना, तो ये तो मनुष्य का काम थोड़ी है, ये तो परमात्मा जादूगर का ही काम है। तुमको सारा राज में अच्छी रीति समझाता हूँ। सृष्टि का विनाश कैसे होगा ये आपस में समझाते हैं। पांडव लड़ते हैं क्या? बाप कहते देह अभिमान को छोड़ मामेकम याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं। बाप कहते मन मना भवो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में बस वो अवस्था नहीं रहेगी। रात दिन यही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से ही सुनना है। श्रीमत है ये, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी। ज्ञान की मुख से रिपीट करना है और कराना है। अगर बोलना भी है तो ज्ञान बोलना है, खुद रिपीट करना है, दूसरों को भी करवाना है। बाप के साथ वापस जाना है, इसीलिए पुराना कक्कपन दे बैगेजेस ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी चिंता में रहना है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कार से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। बहुत बड़ी बात है बाबा, मांगने के संस्कार कहते हैं। सतयुग में कोई मांगने वाली देवी नहीं होती है, सतयुग में ये संस्कार नहीं चलता है। तो अभी से ये संस्कार धारण करो। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि बच्चे मांगने से मरना भला, मांग मांग कर नहीं चलाओ, जो हमारे पास है उसमें चलाओ। और बाबा के जो ज्ञान रत्न रोज जो मुरली सुनते हैं, ध्यान से सुनते, सिर्फ सुनते नहीं, ध्यान से सुनते हैं, ज्ञान रत्न धारण करते हैं, उसको ज्ञान धन जो रोज लेते हैं, बाबा ने गारंटी की है उस आत्मा को कभी स्थूल धन मतलब पैसे की कमी कभी नहीं होगी। तो देखो बाबा कहते हैं एक भरपूरता बाहर की होती है जो स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर है, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। सॉरी, जो मन से भरपूर रहते हैं उनके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया। उसमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे, अंश मात्र। स्थूल बड़ी बड़ी चीजें नहीं, लेकिन दिल ही अंदर से अंदर भरपूर हो कि सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। स्लोगन, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर, यह आत्मा रूपी रॉकेट उड़ चला सीधा परम धाम बाबा के पास। अब मैं आत्मा बाबा के एकदम नजदीक, परमात्मा की पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझ आत्मा के सारी बुराइयां, सारे अवगुण भस्म हो रहे हैं। परमात्मा की पवित्रता की किरणें से मुझ आत्मा की सारी बुराइयां भस्म हो रही है। अब मैं आत्मा सीधा अपनी स्थूल देह की ओर। ओम शांति, ओम शांति।